नमस्कार, मैं हूँ देवेंद्र सैनी और हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th का लेसन नंबर 5th जनरल इंग्लिश का करने वाले हैं, जिसका नाम है 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस, यानी सफलता के 10 प्राकृतिक नियम, जिसके राइटर जो हैं वो हैं हिरम डब्ल्यू स्मिथ। यदि हम इन नियमों को अच्छे से फॉलो करें तो किस प्रकार से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ये इस लेसन में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नेचुरल लॉस यानी प्राकृतिक नियम होते क्या हैं। प्राकृतिक नियम प्रकृति के मूलभूत आधार होते हैं और यदि हम इनका पालन करते हैं, ऑनेस्टली यदि हम इनका पालन करते हैं, तो हम अपने लाइफ को बेहतर नियंत्रण कर सकते हैं, हम अपने रिलेशनशिप को सुधार सकते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी यानी हम अपनी स्वयं की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं और इनर पीस हमको मिलता है, आत्म शांति मिलती है। कुल मिला के यदि हम इनका फॉलो करें, इनका पालन करें, तो हमको सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो देखते हैं कौन कौन से वो 10 नियम है प्राकृतिक, एक के बाद एक उनको अपन समझते हैं। फर्स्ट लॉ, पहला नियम, यू कंट्रोल योर लाइफ बाय कंट्रोलिंग योर टाइम। तुम अपने समय पर नियंत्रण रखकर अपने जीवन पर नियंत्रण रख सकते हो। अपने जीवन पर नियंत्रण रखना अपने समय पर नियंत्रण रखना होता है। अपने समय पर नियंत्रण रखने का अर्थ है कि जो भी आपके जीवन में घटनाएं हो रही हैं उसको कंट्रोल कर लीजिए। और यदि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी हमारे जीवन में घटनाएं हो रही हैं, तो टाइम ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। यानी जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसको इस तरीके से करें कि समय आपका बचे। ये पहला नियम है। चलिए सेकंड लॉ देखते हैं, क्या है दूसरा नियम। योर गवर्निंग वैल्यूज आर द फाउंडेशन ऑफ पर्सनल सक्सेस एंड फुलफिलमेंट। तुम्हारे प्रबंधन मूल्य ही व्यक्तिगत सफलता और संतुष्टि का आधार है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति प्रबंधन मूल्य की एक अनन्य समुच्चय के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। ये मूल्य ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए यदि हम अपनी गवर्निंग वैल्यू को समझ लेंगे तो हम सफलता प्राप्त कर लेंगे। इस दूसरे नियम का यही अर्थ है। लॉ नंबर 3, तीसरा नियम, व्हेन योर डेली एक्टिविटीज रिफ्लेक्ट्स योर गवर्निंग वैल्यूज यू एक्सपीरियंस इनर पीस। जब तुम्हारी दैनिक गतिविधियाँ तुम्हारे प्रबंधन नियमों को प्रतिबंधित करती है तो तुम्हें आंतरिक शांति का अनुभव होता है। यानी जो भी हम काम कर रहे हैं उसको सही तरीके से करेंगे तो हमें भी इनर पीस यानी अंतर आत्मिक शांति हमको प्राप्त होगी। तो थर्ड नियम यही है कि जो भी हम काम करें उसको इतना अच्छे से करें, इतना वैल्यूबल करें जिससे कि हमको अच्छा लगे और इनर पीस आंतरिक शांति हमको मिले। चलिए देखते हैं अगला नियम, लॉ 4, टू रीच एनी सिग्निफिकेंट गोल यू मस्ट लीव योर कंफर्ट जोन। किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें अपना आराम क्षेत्र कंफर्ट जोन त्यागना ही पड़ेगा। और थोड़ा कठिन होता है ये, परंतु यदि हम प्रयास करें तो ये हो सकता है। और सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने इन जो कंफर्ट जोन को छोड़ना ही पड़ेगा। वो किसी प्रकार से भी छोड़ें। आप सोचो कि कंफर्ट जोन में भी रहें और सफलता प्राप्त कर लें, तो ये संभव नहीं है। लॉ नंबर 5 यानी पांचवा नियम, किसी भी व्यक्ति के कार्य करने की दैनिक योजना अतिरिक्त केंद्रण के कारण समय को प्रभावित करने की क्षमता रखता है और समय सीमा के कारण महत्वपूर्ण कारणों पर केंद्र करना बढ़ जाता है और अंत में कार्य पूरा करने पर सुखद अनुभूति प्राप्त होती है। यदि किसी कार्य पे आप एक्स्ट्रा फोकस करेंगे, ध्यान करेंगे और जब वो कार्य होता है तो आपको अच्छा लगता है लास्ट में। दिस इज द मेन थिंग हियर। लॉ नंबर 6, छठवां नियम, देखते हैं क्या कहता है। योर बिहेवियर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ वॉट यू ट्रूली बिलीव। यानी आपका व्यवहार आपके सच्चे विश्वास का प्रतिबिंब है, आईना है। यदि आपका बिहेवियर, आपका विश्वास
सचेत अवस्था में दिए गए विश्वास को प्रतिबिंबित नहीं करता तो आपको ध्यानपूर्वक अपने विरोधाभासी विश्वासों पर विचार करना चाहिए। चलिए अगला नियम देखते हैं। लॉ नंबर 7, 7वां नियम। यू सेटिस्फाई नीड्स व्हेन योर बिलीव्स आर इन लाइन विथ रियलिटी। यानी इसका सार ये है, यदि आप गलत विश्वासों और विनाशकारी व्यवहारों पर आक्रमण कर सकते तो आप अधिकतर मानव संबंधों और उत्पादकता की समस्याओं का सामना कर सकते हो। जब तुम्हारे विश्वास वास्तविकता से मेल खाते हैं तब तुम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हो। कुल मिला के ये है कि हम अधिकतर मानव संबंधों और उत्पादकता की समस्याओं का सामना कर सकते हैं और हमें इसका सामना करना चाहिए। लॉ नंबर 8, 8वां नियम। नेगेटिव बिहेवियर्स आर ओवरकम बाय चेंजिंग इनकरेक्ट बिलीव्स। नकारात्मक व्यवहारों को गलत विश्वासों में बदलकर पराजित किया जा सकता है। गलत विश्वास नकारात्मकता एवं स्वयं को पराजित करने वाला व्यवहार पैदा करते हैं। अक्सर ये चीज़ होते हैं, जो भी हम काम करते हैं तो उसमें नकारात्मकता आ जाती है। इससे हमें हमारे जीवन में लेके ही नहीं आना है। जब नकारात्मकता नहीं रहेगी तो हम सक्सेस और सफल होंगे ही। लॉ नंबर 9, 9वां नियम। देखते हैं क्या कहता है। योर सेल्फ एस्टीम मस्ट अल्टीमेटली कम फ्रॉम विद इन। यानी तुम्हारा स्वाभिमान अंततः भीतर से बाहर आना ही चाहिए। हम सब अपने प्रति अच्छा अनुभव खोजते हैं और अपने आत्म महत्व की भावना को प्रमाणित करना चाहते हैं। जब हम अपने जीवन यापन स्वयं के मूल्यों के अनुरूप करेंगे तब हम स्वाभिमान और संतुष्टि को अंदर से ही आता हुआ पाएंगे। लॉ नंबर 10, 10वां नियम। देखते हैं क्या कहता है। गिव मोर एंड यूल हैव मोर। यानी ज़्यादा से ज़्यादा दो और तुम ज़्यादा से ज़्यादा पाओगे। जब हमारे पास किसी भी चीज़ की अधिकता होती है, चाहे वो धन हो, ज्ञान हो, योग्यता हो, अनुभव हो, जब हम ये सब चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करते हैं, दूसरों के साथ बांटते हैं, तो वो भी उनके पास जितना ज्ञान होता है, योग्यता होती है, अनुभव होता है, वो हमें प्रदान करते हैं। तो होता ये है कि जितना हमारे पास पहले होता है और जब दूसरा हमें और देता है तो हमारे पास पहले से ज़्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार ये 10 नियम सफलता के हैं और लेखक कहते हैं कि ये अपने व हजारों अन्य लोगों की परख के बाद ही अनुभव किया है उन्होंने कि जो इन नियमों का पालन करता है उन्हें सफलता मिलती है। ये लेखक का स्वयं का अनुभव है। तो इस प्रकार ये इस लेसन की हिंदी शॉर्ट समरी थी और आगे हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर देखते हैं।